नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम पवन कुमार है। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं जब छोटा था ना 5 साल का, तब से मुझे याद है भी हमारे परिवार वाले जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा जी, मौसा मौसी जी, जितने भी मतलब नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, सारे के सारे डेरा ब्यास और ये जो राधा स्वामी पंथ है वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ मैं ब्यास जाया करता था पहले। तो वहाँ पे मतलब 15-15 दिन वहाँ पे सेवा करने जाते थे और पूरा परिवार ही वहाँ मतलब सारे लोग रिश्तेदार सब उन साथ लेके जाते थे। तो वहाँ से जुड़े हुए थे पहले। तो उसके बाद मैंने सन 2000 में यानी कि 25 जनवरी का भंडारा लगता है ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, संत गुरमीत राम रहीम सिंह वाला। तो वहाँ से मैंने 25 जनवरी 2000 में नाम उपदेश लिया था। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं के करते करते क्या आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ? जी लाभ तो कुछ नहीं मिला। मेरी दादी जी जो थी उनके 20 सालों से शुगर थी। तो वो अंत में वहाँ से उनका नाम लिया हुआ था। ये जो वहाँ पहले जो गुरु थे ना चरण सिंह जी महाराज, ये अब जो गुरु है उनसे पहले। तो 1983-84 में उन्होंने नाम लिया था वहाँ से। लेकिन वो अंत में मैंने देखा है जब 2000 मतलब तक मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे कुछ लाभ न के बराबर, मतलब वहाँ कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है परेशानी के अलावा। इतनी भक्ति करी मैंने देखा रिश्तेदार सारे परेशानी में ही हैं, कोई इतना खास मतलब वो मुझे नहीं लगा ऐसा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण रहा? वो क्या हुआ कि 2011 सितंबर की बात है। मैं वैसे हनुमानगढ़ के पास टिब्बी है मेरा गांव, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है। तो वो दोस्त ने, मैं एक बार उनके घर गया। जब भी मैं अपने गांव जाता, वैसे मैं बीकानेर रहता हूँ, तो बीकानेर से जब भी मैं अपने गांव जाता था वहाँ पे, तो मैं मेरे दोस्त के घर जरूर जाता था। मेरे दोस्त है जो वो सुभाष है उसका नाम, वो और उसके परिवार वाले सारे ही डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए थे। तो मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ था, यानी कि 12 साल तक मैं वहाँ गया था। तो हम साथ ही बचपन से साथ ही रहते थे। तो वैसे मैं मिलने गया तो उनके घर पे वो सतगुरु ये मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वहाँ स्वरूप लगा हुआ था, मतलब फोटो लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये किन की फोटो है? तो वो बोला ये मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अपने गुरुजी तो वो सिरसा वाले हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जी। बोला नहीं मैंने तो इनसे नाम उपदेश ले लिया। मैंने कहा कब लिया है? तो बोला अभी साल भर हो गया मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को नहीं बताया, मैं तो खुद खोज में हूँ ऐसी कोई भक्ति मिले मेरे को। तो फिर वहाँ ज्ञानगंगा पुस्तक वहाँ मैंने देखी। तो फिर ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मैंने ये निश्चय किया पक्का कि मैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ये तो कबीर साहब, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। और फिर मैंने इतनी तड़फ हुई मेरे को कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ सतलोक आश्रम। तो राधा स्वामी व्यास डेरा की इतनी पुस्तकें पढ़ी थी, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो मैं रात को 12 बजे उठ के वो पढ़ा करता था। तो मतलब इतनी तड़फ हुई परमात्मा के प्रति, आखिर में फिर 18 फरवरी 2012 को मैंने मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और अपना कल्याण करवाया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ की तो कोई गिनती नहीं है अगर गिनाए तो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की खोज थी। और वो खोज सतलोक आश्रम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद ये खोज पूरी हुई। लाभ एक बार मैं उपदेश लेने के बाद 3 महीने के बाद की बात है, फर्स्ट मंत्र मैंने लिया था उसमें। तो मई जून की बात है ये। तो जून में एक दिन मेरे को ऐसे मैं मंत्र कर रहा था, जाप कर रहा था परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे मंत्र दिया है उसका। तो दोपहर का टाइम था 1-1:30 बजे का। तो मैं जाप कर रहा था। जाप करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं मार्केट जाना था उस दिन मुझे कोई काम से। तो एक ट्रक आ रहा है बड़ा 14 चक्कर वाला। तो ट्रक आ रहा है तो एक हमारे वहाँ एक प्राइवेट बस स्टैंड है बीकानेर में, गंगानगर रोड पे। तो उसके पास हूँ कि वहाँ के जाते ही मैं ऑटो में बैठ के गया घर से। वहाँ से 8 किलोमीटर है वो जो प्राइवेट बस स्टैंड है। वहाँ जाते ही पीछे से ट्रक आ रहा है और वो मुझे मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ख़त्म हो गया।
उसके बाद फिर मैं वही बात हुई, मैं उठा 3 बजे के लगभग, उठ के स्नान किया मैंने, नहा के फिर ऑटो में बैठ के गया। उसी जगह जाते हैं और वो टक्कर मार के ट्रेलर आगे निकल जाता है ट्रक, और फिर वो टैक्सी वहाँ घूमने लग जाती है ऐसे, 3 चक्कर लगाए उसने टैक्सी ने, और मैं नीचे गिर गया ऐसे। तो मैं भी ऐसे साथ साथ घसीटने लग गया। तो उसके बाद फिर मतलब उठा मैं, तो मेरे साथ में और थे, किसी की उंगली कट गई, किसी के मतलब कुछ हुआ, किसी के कान लगी। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे जरीट सी लगी थी और कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पूर्ण परमात्मा की जो खोज थी वो पूरी हो गई। सर आप भी किसी प्रकार का नशा करते थे क्या? थोड़ा बहुत नशा करता था, कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे मतलब दोस्तों के साथ ही कभी कर लिया, तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि ज़्यादा नशा मैंने किया नहीं है, क्योंकि ने उस तो फिर आप करते हैं सर? अब कैसे करेंगे, कोई बीड़ी पी रहा है तो उसको माचिस भी नहीं दे सकते, नशा कैसे, नशा तो बहुत दूर की बात है। जिनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ आम हर जन से, पूरे विश्व से, कि इस समय ये जो प्राइम टाइम है ये परमात्मा पाने का, तो अभी तो परमात्मा की रजा है। अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, और अपना कल्याण करवाइए, इससे फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और सर राजस्थान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, और जैसा कि हमने सुना है कि राजस्थान में रामदेव जी की बहुत ज्यादा मान्यता है। राजस्थान में इतने सारे धर्मगुरु होने के बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान, उनके पास वो ज्ञान है जो शास्त्र में प्रमाणित करता है, शास्त्र प्रमाणित है। तो इससे पहले किसी ने आज तक बताया ही नहीं, किसी संत ने नहीं बताया, किसी मतलब आम किसी को मालूम ही नहीं होगा, बताएगा कैसे कोई। तो संत रामपाल जी हैं, यानी कि खुद परमात्मा ही वो ज्ञान आके बताता है, और संत रूप में आके बताता है। अब परमात्मा कोई अलग से सींग पूंछ लगा के तो आएगा नहीं, तो परमात्मा ने वो ज्ञान बताया, उन्होंने खुद वो शास्त्र दिखाए, फिर प्रमाण बताया शास्त्रों में, फिर वो हमने प्रमाणित किया, तो ये प्रमाणित ज्ञान देखा, फिर आने गया, और फिर मालिक ने अपने आप शरण में ले लिया। परमात्मा की वाणी है बंदी छोड़ की, कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर